Hello, welcome to GK Mix. वेलकम। Welcome. Today we are gonna discuss about आप हिंदी में बात कर सकते हो, कोई बात नहीं हिंदी में है। या बच्चे को अच्छे से समझ में आना अच्छा अच्छा चाहिए, वो ठीक है। चीज़ बहुत बड़ी बात है। अच्छा हिंदी में कभी बात नहीं की इसलिए करना चाहिए मुझे अभी। तो हिंदी भी अच्छा हो जाएगा। तो बात यह है कि हम ए गुरमत सो जा चुपचाप। तो बात यह है कि हम डिस्कस करने वाले। अरे लाइट क्यों ऑफ कर रहा है तू? करने देना काम अपना। थैंक यू। आ जाएगा यहाँ पे। जो भी है वेट वेट आप सॉरी। आइए ना यहाँ। ए ठीक है इग्नोर उसको। उसको इग्नोर कर, उसको इग्नोर कर। ओके ओके फोकस इधर। ओके, वी विल स्टार्ट। ओके वी आर गोना टॉक अबाउट आईआईटी जैम 2009। यार तू आ गया, तू ऐसे ही आएगा यूट्यूब में। आ जाएगा तू, कोई नहीं रोक सकता तुझे। नहीं आ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं। आपका भैया अच्छा ठीक है इधर फोकस इधर कर। हाँ। तो जो भी है हम बात करेंगे अभी आज आईआईटी जैम के बारे में। हाउ वी प्रिपेयर्ड फॉर द जैम एग्जामिनेशन। माय प्रिपरेशन प्रोसीजर वाज डिफरेंट फ्रॉम हिम। सो पहले वो बताएगा कि सो पता। देखो, मैं फास्ट बोलना चाहती हूँ आपके पास। हाँ बोल बोल, हाँ, मैं पकड़ रहा हूँ, तू बोल। अरे नहीं, मुझे तो ना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है मुझे ऐसे ठीक है मेरा बोल मुंह बोल के बोल पास बोल कोई बोल। हाथ रखेगा। नहीं बोल, ज़्यादा डिस्टर्बेंस मत कर। ओके, मैं फास्ट बोलना चाहती हूँ। फास्ट, तुम आईटी एग्जाम का सिलेबस देखो। तुम्हारे पास आईटी एग्जाम का सिलेबस नहीं है तो उसको डाउनलोड करो। उसका क्या क्या टॉपिक है उसको देखो। पहले बार तुम उस तरफ देख। फिजिकल को स्ट्रांग बनाओ। मैं बोलना चाहता हूँ पहले फिजिकल में क्यों जो भी फिजिकल टॉपिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्यों नहीं? देखो, फिजिकल में जो जिसका स्ट्रांग है वो स्ट्रांग बना लो। और एक इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता है, बॉन्डिंग का चैप्टर होता है, और मैनी ग्रुप तुम कर सकते हो। तुम्हें मैंने चीज़ों का अच्छे से मैंने करना है तो कर सकती हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम्हें फिजिकल पहले करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल इजी क्वेश्चन आता है। जैसे सॉलिड स्टेट, काइनेटिक्स, गैसीय स्टेट में भी इजी क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनेमिक्स में इजी क्वेश्चन आता है। इसलिए वो सभी, फास्ट। इसलिए वो सभी टॉपिक करोगे तो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैंने तुम वो कर लोगे ना, कोई एटलीस्ट तुम्हें मैंने 20 के ऊपर मार्क आ जाएगा, वो भी हाँ टॉपिक 20 करोगे। के ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिजिकल से मतलब बस फिजिकली करे ऐसा तो नहीं है। तू बता तू क्या क्या था वो ना, बता। मैं ये बोलना चाहती हूँ। तू बता पहले, बाद में बताना। पहले बता तू क्या क्या था एग्जाम से पहले, मतलब कैसे प्रिपरेशन किया था। मैं पहले जाम का सिलेबस देखा था। हम्म। उसके बाद मैंने तो मैंने मुझे भी पता है, मैंने भी देखा था सिलेबस उसके बाद। वही स्टार्टिंग धीरे धीरे बोले, हाँ आप बोल ठीक लेते है हैं ना, थोड़े देर धीरे धीरे बोलता हूँ। आप तो, कंटिन्यू। मैं पहले मैंने जाम का सिलेबस मैंने देखा। उसके तो मैं सोच रहा था ऑर्गेनिक, तो मैंने क्वेश्चन देखा था, जाम का क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन में दो तीन टॉपिक से वो पूछता है, और कॉन्सेप्चुअल भी पूछता है। लेकिन मैं सोच रहा था मैं जो फिजिकल कर लूँ अच्छे से, तो मेरा मैंने 20 या 30 के ऊपर अच्छे से, मैंने क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कौन सी चीज़ मैंने अच्छे क्वेश्चन। मैं सोच रहा 30 के ऊपर मार्क आ जाएगा फिजिकल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ तो। और वो भी चीज़ एक मेरा प्लस पॉइंट हो जाएगा। और मैं हाँ कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ूँ तो वो चीज़ मुझे मार्क दिलाएगा अच्छे से। इसलिए मैं फिजिकल को अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक भी पढ़ा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी टॉपिक है। जैसे मैंने, आवाज़ आ रहा है। पास में ले, नहीं तो प्रॉब्लम। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक बहुत बड़ी ये ना, वो मार का एक, जैसे एनएमआर होता है, यूवी होता है। यूवी का डाटा देता है और एनएमआर का डाटा सिग्नल्स दे कितना देता है, सिग्नल हाँ देगा, वहीं स्ट्रक्चर से डिटर्मिनेशन वही। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, वहीं से क्वेश्चन पूछता है वो लोग। इसलिए हाँ उसको तो मैंने, इस उस टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है। तुम मैंने एक दिन अच्छे से पढ़ोगे ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। यूवी हाँ एक दो दिन, छोटा एक टॉपिक डेढ़ है, दिन लेकिन है। उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि यूवी का वैल्यू याद रखना है। देखो एनएमआर का वैल्यू कुछ वैल्यू याद रखना देखो, पड़ता मैं है। वो ये बोलना चाहती हूँ। देखो एनएमआर तुम और पढ़े, प्रैक्टिस भी करना होता है ना। प्रैक्टिस तो एनएमआर तुम एक टोटल में सोच रहा था फिजिकल ही है। उसको मैंने एनएमआर को कोई रटने का एक है केमिकल शिफ्ट, जस्ट उसको हाँ किसके कैलकुलेशन किसके बाद मतलब कुछ कुछ आता है। वैल्यूज याद रखना हाँ, पड़ता है। और मैक्सिमम पर तो फिजिकल होता है। एक ट्रेंड है मैंने किसके किसका केमिकल शिफ्ट किसके बाद आता है, वही है कि तुम्हें या ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, यूवी डाटा ध्यान में रखना है। तो ये दो चीज़, ये एनएमआर का केमिकल शिफ्ट और यूवी का मैंने स्ट्रेचिंग डाटा, तुम ये दो चीज़ ध्यान में रखोगे ना, अच्छा। क्वेश्चन हो जाएगा। इसको तुम 1.5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ये हो जाएगा इजीली। उसके बाद तुम्हारा एक प्लस पॉइंट हो जाना चाहिए फिजिकल, जो कि हाँ एग्जाम में क्योंकि फिजिकल से क्या होता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते आता है। उससे भी तुम इजीली 30 के ऊपर करना मार्क ला हैं। सकते हो। उसको एक प्लस हाँ पॉइंट रखना चाहिए। और इसके लिए बस एक ही काम करना है, फिजिकल का टॉपिक तो पढ़ना है, उसके लिए ज़्यादातर
न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और मैंने जो किया था, एक बुक है अमूल्येंद्र घोषाल का, बस न्यूमेरिकल्स के लिए, वो मैंने बस वही सॉल्व किया था। उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। उसके बाद बस देखा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब टाइप क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो बाद में वहाँ से ही क्वेश्चन आया था लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसा ही। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से ही सारे क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चंस आ जाता है हमेशा। और मैं और और ज़्यादातर होता है क्या, हम ये सोचते हैं कि विदाउट कोचिंग, विदाउट स्टडी मटेरियल इट्स नॉट पॉसिबल, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम घर पे बैठ के बुक्स पढ़ोगे या फिर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छे से, और बस सिलेबस को कंप्लीट करना है पूरी तरीके से, क्योंकि जो पूरा सिलेबस होता है वही, वो उसमें ही सब कुछ होता है। और सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता, ये एकदम लिख लो, दिमाग पे भर लो आराम से कि उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ना ना मैं देखो, मैंने देख थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि जेई एडवांस लेवल की पढ़ना है। वहाँ पर तुम जेई एडवांस भी क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी नहीं, है। एडवांस करना, क्योंकि 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 देखो, क्योंकि ये भी मैं बोलूंगा कि एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा टफ होता है देन जैम। नहीं नहीं ये नहीं भी नहीं, मुझे पता नहीं, मतलब भूल गया कब एडवांस एडवांस नहीं, मेन भी दिया था, उसको भी क्वालिफाई नहीं की तब। ना, मैं तो क्वालिफाई हुआ था, जेई में क्वालिफाई, लेकिन जेई एडवांस नहीं हुआ, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं गया, वो लाइन छोड़ दिया। उसके बाद हाँ, तो उसके आईआईटी में आ गया ना, फिर आईआईटीएन तो बन गया फिर, और क्या। आइडिया तो बन गया, लेकिन मैंने हाँ, लेकिन फोकस सर्टिफिकेट। कर कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि डरो मत, बस सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस, और बेसिकली सिलेबस फॉलो करो, और कोई भी टॉपिक छोड़ो मत। क्योंकि होगा क्या, सपोज एक टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ऐसा कि वो क्वेश्चंस बहुत ईजी है, जैसे कि क्वेश्चंस न्यूक्लिक एसिड हो, कुछ पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, बस छोटा छोटा टॉपिक है। सो इस टॉपिक वो से मार्क दिला था, वो हाँ, टॉपिक मार्क्स बहुत ऑटोमेटिक स्कोरिंग मार्क्स आ जाता टॉपिक है, होता क्योंकि है। बस छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार सॉल्व करोगे तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आसानी से और इजी क्वेश्चंस देखो ही देखो, आते हैं तुम्हें हमेशा। केमिकल काइनेटिक्स एक यही और टॉपिक है। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स कौन सी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D एलिमेंट्स, क्रिस्टल फील्ड देखो थ्योरी, देखो, वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स, वो छोड़ दो। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो देन चीज नेम मैंने रिएक्शंस। याद रखना है, वो चीज को तुम बाद में पढ़ सकती हो। हाँ, लेकिन बहुत। देखो, मैं बोल सकता हूँ, देखो, देखिए केमिकल काइनेटिक्स है, वहाँ से लगभग 6 या 8 मार्क का आता है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से 4 या 5 मार्क आता है। उसके बाद क्या सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में 2 मार्क या 3 मार्क, ये कन्फर्म है। वहाँ से आता है, सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं है। तुम्हें एक सिर्फ हाँ, मैंने कुछ नहीं है, मतलब बस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम मैथ सॉल्व करना पड़ेगा, वो सिर्फ ब्रैग्स लॉ, फ्रॉम ब्रैग्स लॉ और डेंसिटी कैलकुलेशन, बस दोनों, यही एक यही कुछ ना कुछ यही इस दोनों दो से ही मैंने कुछ आएगा, मैं हमेशा ऐसे ही आता है। ये ब्रैग्स लॉ, इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस, और और प्लेन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स, मिलर इंडिसेस तुम पढ़ सकते मेरा हो। इंडिसेस कोई। इसके बाद मैंने लाटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होता हाँ, है, लैटिस एनर्जी और का डिफरेंट ऑर्डर, टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड इक्वेशन से कभी कभी और पहले आता था, अभी नहीं आता है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है। उसके बाद है ना, ट्रैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो ग्रेजुएशन में है वही है। बहुत सिंपल है। वहाँ से तुम है ना, एक एक दिन भी नहीं लगेगा, तुम एक दिन का और कुछ चैप्टर्स है लाइक फेज इक्विलिब्रियम, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस कुछ इक्वेशन है, एफ इक्वल्स टू सी बहुत माइनस ही बी इजी प्लस टू, टॉपिक है वो, वो बहुत। दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, एंड कुछ अलग तरीके की, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि फेज डायग्राम बहुत वास्ट चैप्टर है, तो उतना ज़्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं 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 होता नहीं, है, देखो देखो, मैं एक बोलता हूँ, फेस ड्राइव में देखो क्योंकि उसके पहले। अंदर राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, वो तो है ही, वो तो पता है सबको, नहीं लेकिन नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है कि उसको वो केमिकल काइनेटिक्स, वो तो केमिकल क्वालिटी इक्विलिब्रियम में भी, दे दो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ सकते हैं। देखो, जैम के लिए इम्पोर्टेंट है फेज डायग्राम में, डिफरेंट है फेज। उसके बाद है नंबर कंपोनेंट, ऑफ फेज, या नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेज, फेज, वाटर कार्बन कंपोनेंट है, डाइऑक्साइड सिस्टम, बस। कंपोनेंट फिर है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना हाँ, डिग्री में, वही वही एक वही पॉइंट है। इजी, बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन उसका भी होते हैं। फार्मूला है, वो भी कर सकते हो तुम। और एक क्लासेस कैप्लियन एक्सेशन जो होता है वहाँ पर, हम्म, उसको मैंने तुम्हें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का 2 फेज डायग्राम, हम्म, और सिंपली दो, बस बेसिक वाला, ज़्यादा डीप में नहीं और है। बाइनरी फेज दो करोगे ना, बाइनरी 2 लिक्विड्स का करोगे, वो काफ़ी वो है। ज़्यादा कंफ्यूज मत कर इन लोगों को, क्योंकि डीप में क्या पढ़ना है, नेम रिएक्शंस पढ़ना है, सारे नेम रिएक्शंस हाँ जितना है देखो बस सिलेबस में, ज़्यादा नहीं। ऑक्सीजन रिएक्शन वो सारे के सारे, देन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से नैप्थेलिन, एंथ्रासिन है, ये बेसिक, देखो मतलब देखो, ये मैं सारे। ऑर्गेनिक बोल रहा, तो ऑर्गेनिक एक यूवी और एनएमआर, यहाँ हाँ, से यूवी क्वेश्चन। एनएमआर तो एक दो बस, सारे के सारे पढ़ना है ना, यूवी लेकिन देखो एनएमआर से वहाँ तो ना, एक दो क्वेश्चन ये आएगा क्यों ही मैं आएगा। बोल रहा हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन फिक्स रहता है, हाँ, तो फिक्स रहता फिक्स है, रहता है, हाँ हाँ, फिक्स बोलिए। रहता है। देखो नेम रिएक्शन तुम इसको पढ़ोगे ना, वहाँ से नहीं, प्रोबेबिलिटी मैंने कम आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, एनएमआर यूवी है ना, उसको अच्छे से करो ना, क्वेश्चन मैंने
आता है या तुम अच्छे ही कर सकते हो, कोई मैंने ये नहीं होता, वहाँ पर क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन नेम रिएक्शन करोगे तुम्हें बहुत से चीज़ मैंने ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें आएगा। लेकिन एनएमआर यू भी एक छोटा टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वही तो। और एक और एक बात जो है, नेम रिएक्शंस तो गया, तो बस कुछ देखो देखो और एक देखो आइसोमरिज्म होता है। आइसोमरिज्म एक होता है तुम्हें मैंने एनएनसीएमआर डायस्टेरियोमर एक होता है। उसके बाद डायस्टेरियोमर इस साल आईटी खड़गपुर क्वेश्चन किया था, मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया था, वहाँ से तुम्हें कितने कंपाउंड है डायस्टेरियोमर है, नंबर ऑफ ये सब बेसिक नंबर ऑफ एनहांसर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स, ऐसा ही क्वेश्चन। और इस नोमेनक्लेचर और एक देखो एलिन पाइपलाइन सिस्टम, ये सब बेसिक क्वेश्चंस बस, और एक वो जो सिलेबस में पूरी तरीके से दिया हुआ है। देखो मैं एक आइसोमरिज्म का एक बोलता हूँ। पहले तुम्हें स्टेरियो आइसोमरिज्म पढ़ना है, इसका एक ज्योमेट्रिकल होता है और एक हाँ, तो ज्यादा डीप में ना जा, उनको पता है क्या पढ़ना है, बस बोल आइसोमरिज्म पढ़ना है। देखो मैं क्या क्या पढ़ना है वही मैं बोल रहा हूँ। देखो देखो मैं बोलता हूँ एनहांसमेंट डायस्टेरियोमर में कंपाउंड में अच्छे से कौन सी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है उसको पहचाना है। इसका इससे इसके एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड बी, इस दोनों का रिलेशन क्या है अच्छे से जानना है। और एक सीआईपी रूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जो भी मैंने कंपाउंड देना उसका सीआईपी का तुम्हें आना चाहिए। और बायो मतलब इनऑर्गेनिक से बोलूँगा, ज़्यादातर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो डीप में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर कुछ नहीं है ना। नहीं क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं बोल रहा हूँ, बस बेसिक किस कौन सा प्रोटीन है, वो ब्लू कॉपर प्रोटीन क्या है, मतलब किसमें हीमोग्लोबिन यूनिट से वगैरह वगैरह, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब बेसिक, ज़्यादा डीप में नहीं, बस उसको याद रखना पड़ेगा हमेशा। बायो इनऑर्गेनिक में होता है देखो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिमोसियानिन, हेमेथ्रिन, और उसको कंपोजिशन कैसे बनते हैं, कौन सा प्रोटीन यूज होता है, और फिर बस खत्म, और कुछ नहीं। तुम्हें एक बेसिक है मेटल प्रोटीन, मेटल स्टोरेज प्रोटीन, और बस एग्जांपल, ज्यादा डीप में नहीं, कैसे काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक एनालिसिस, ये हमेशा 2018 पे भी आया था, 19 में भी आया, सेम टाइप का क्वेश्चन। हाँ वही के ऐसे ही कुछ ऐसा कुछ टॉपिक्स जो एकदम सिलेबस में पूरी तरीके से दिया हुआ है। और सबसे इजी टॉपिक है एक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए निकालो, 5 प्राइम 3 प्राइम से 3 प्राइम 5 प्राइम, बहुत इजी है। एक शॉर्ट में बोलता हूँ देखो, पहले कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट तो मतलब डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। नहीं कुछ रिएक्शंस है, हाँ मैं बोल देता हूँ अच्छे से रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये सब पढ़ना पड़ता है। नहीं देखो मैं एक बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट में क्या है, एक है स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका आरएस नोमेनक्लेचर में ग्लूकोज का डिफरेंट स्टेरियो केमिस्ट्री, उसका स्टेरियो सेंटर है, उसका आरएस नोमेनक्लेचर ध्यान में रखना। दूसरी बात उसका वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोसाइड में बोल रहा हूँ, दो ग्लूकोज पोजीशन, सॉरी हवा पोजीशन को उसका थोड़ा केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन, हाँ, वो कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग उसे इधर। और एक अमीनो एसिड बहुत इजी टॉपिक है। एक चीज याद रखना है कि अमीनो एसिड से 20 अमीनो एसिड जो बेसिक अमीनो एसिड है उसका फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ये मैंने देखा कि मतलब मेरा लक्ष्य अच्छा था कि मैंने जो आंसर किया वो सही है, लेकिन होता क्या है उस अमीनो एसिड का फॉर्मूला लगभग कितने NH2 ग्रुप है और कितना COOH ग्रुप है याद रखना पड़ता है। अमीनो एसिड को दो चीजें ध्यान में रखना है, एक है बेसिक जैसे मैं बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया बेसिक अमीनो एसिड्स बोलो, ये बोलो। हाँ आया, कहाँ आया? 2017 में आईआईटी दिल्ली में क्वेश्चन किया तो वहाँ पर आया था, मुझे याद नहीं है। देखो मैं बोलता था अमीनो एसिड में दो चीज ध्यान है, एक बेसिक और एक एसिडिक। बेसिक में दो आता है लाइसिन और आर्जिनिन आता है। तो डिटेल्स में मत बोल, उन लोग पढ़ सकते हैं, तू बस बोल क्या पढ़ना है। यही दो ध्यान रख। वीडियो लंबा हो रहा है, 30 मिनट हो गया ऑलरेडी 30 मिनट हो गया है, 30 और 2 मिनट में खत्म करना है। देखो मैं बोलना चाहती हूँ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, और थोड़ा केमिकल रिएक्शन तुम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तुम्हें इजीली आ जाएगा। और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, और इसका सेपरेशन ध्यान में रखो, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस इसको थोड़ा ध्यान में रखो, वो हो जाएगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है, तुम इसको एक दिन पढ़ना है, एक दिन रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसका पेप्टाइड का अमीनो एसिड दिया है उसको सेपरेशन करना है, वही इम्पोर्टेंट है। इस साल भी सेपरेशन नहीं, सेंगर्स मेथड पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस साल आईआईटी खड़गपुर एक क्वेश्चन और पीआई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो फार्मूला है उसको याद रखना है बस। स्ट्रक्चर से भी तुम निकलना। तो फाइनली क्या पढ़ना है, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना है, नहीं कुछ भी छोड़ना नहीं है। पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, हाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है, और जो टॉपिक अच्छा नहीं आता वो भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से इजी क्वेश्चन आता है, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है डीप में पढ़ना है वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा वहाँ से। देखो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम्हें यदि रैंक अच्छा लाना है आईआईटी में जो आना है, तो रैंक सब भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब और तुम्हें यदि आईआईटी में आना है, सिलेबस नहीं, आईआईटी में आना है तो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। और तुम चाहे तो
40 के ऊपर चाहिए मुझे, तो तुम फिजिकल को अच्छे से कर 40 लो के ऊपर और लेके एक क्या होगा, इनर। होगा क्या? 40 आप लेके ना मार्क्स लेके होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। वही तो 50 बोलना आप तो चाहते हैं। चाहिए ही चाहिए, हाँ, कुछ अच्छे मिलने हैं, वही तो मैं बोलना मिलने के चाहते लिए। तुम्हें आईटी जाना में सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखने पढ़ना है, सबको दिमाग में अच्छे से बैठाना है, वही काफ़ी है। ओके, तो काफ़ी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, एंड अगर भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, ओके। एंड आई होप हिंदी में वीडियो और आए। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्या बताओ? जो अभी 2019 में जो ने जाम क्लियर है, जो सब बच्चे क्लियर किए है, उसका रैंक भी आया है। जो जिसका रैंक 800 के बिलो है वो डिफरेंट आइसर में अप्लाई कर हाँ, सकते हो। नॉट नॉट बिकॉज आइजर पुणे और आइजर कोलकाता ये मांगता है कि 800 से कम हो, लेकिन आइजर मोहाली, आइजर भोपाल वो ये तुम कुछ नहीं देखो मांगता। उसको देखो, और लेकिन एक डिपार्टमेंट है आइजर कोलकाता, आइजर सॉरी आईआईटी बॉम्बे का एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर किसी को फिजिकल केमिस्ट्री में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोलर सेल इसमें लेकिन इंटरेस्ट देखिए, है हाँ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, नया है, लेकिन 10 साल या 15 साल हो चुका है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और इसके लिए बस इंटरव्यू देना पड़ेगा एक, और कुछ नहीं। देखो 800 के बिलो में लेता है आइसर, इसको आइजर देखो। दो आइजर, आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, लेकिन देखो ना बाकी जो भी आइजर्स है, देखो नहीं, बाकी आइजर्स नहीं लेते, बाकी आइजर कुछ नहीं वही। बोलते, बस हाँ, क्वालिफाई करना है। और अगर किसी का रैंक 1500 से कम हो तो फिर अप्लाई कर सकते वो हो और वही तो इंटरव्यू के मैं लिए बोलना कॉल चाहता हूँ, आएगा। देखो कौन सी आइटम में, लेकिन कंफ्यूज मत कर, गलत न्यूज मत दे, क्योंकि मैंने कंफ्यूजिव देखा। नहीं बोल रहा, मैं हाँ बोल ठीक है रहा हूँ ठीक है। डिफरेंट आइसर डिफरेंट रैंक में लेता है, लेकिन 800 बिलो का लेते हैं, उसका बिलो लेते, लेकिन नहीं, इसका भी मैंने ज़्यादा लेता लास्ट है। ईयर एक दोस्त था, उसका रैंक 1200 था, उसको आईआईटी बॉम्बे में मिल गया था। वो तो ठीक अलग है, है ना वो। जो भी है, मतलब रैंक डजंट मैटर, इफ योर इंटरव्यू इज गुड देन यू कैन इजीली गो फॉर इट। मैं सोच रहा था तो आईआईटी से भी आइसर बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि नहीं, उनको आईआईटी सारे आईआईटी से नहीं, मतलब नया ओल्ड है, नया आईआईटी से जो है उससे आइजर्स, क्योंकि आइजर्स भी नया है ना, ना ना, ऐसा लगता है बहुत कुछ, ठीक नहीं, है। और एक चीज एक्सपीरियंस भी तुम्हें एक बात पीएचडी, होती है, नहीं नहीं, और एक चीज तुम्हें फैसिलिटी पीएचडी, भी एक बात होती है, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, और एक चीज तुम्हें पीएचडी करना था तो आइसर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो बेसिक साइंस के लिए बस। बहुत ही अच्छा है, आईआईटी से बहुत ही अच्छा है, तुम कर सकते हो। ओके, दैट्स द वर्ड। तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बस पढ़ो ध्यान से, अच्छे से बोलो। और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।